तो हेलो एवरीवन भाई, आपकी हाई डिमांड के बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और आपको पता है कि इससे पहले हमने एसएससी सीजीएल में आए हुए आपके ईडीएम एंड फ्रेजेस करे थे सारे। तो अब जो है मैंने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवा दो ताकि हमें सीएचएसएल या सीपीओ के एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। तो भाई वही मैं अब यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। और यहाँ पर जो है टोटल तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मैंने जब देखे तो उसमें 73 टोटल आपको मैंने मतलब कि 73 टोटल आपके हर शिफ्ट में लाके 73 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं। और ये बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न है और इसमें जो है प्रीवियस ईयर के तो है ही हैं, लेकिन लेटेस्ट भी आपके बहुत सारे आपके तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं इस बार। ठीक है, अच्छे खासे लेवल के आपके इस बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं। आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी, लेकिन उसकी एक क्राइटेरिया है भाई, उसको आपको पहले इस वीडियो को अच्छा प्यार दिखाना पड़ेगा। और मुझे लगा है कि हाँ आपने अच्छा सपोर्ट करा है, अच्छा लाइक करा है, शेयर वगैरह करा है, तो मैं आपको पीडीएफ 100% दे दूंगा टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर टेलीग्राम पे देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे एक सीएचएसएल के लिए डेली प्लान भी लेके आया हूँ। तो इसमें आज आपका 8वां दिन था, एट्थ डे था, और उसको काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपके 6000 से 6500 से मतलब कि प्लस मेंबर्स हैं। और इसके लिए आपको बस टेलीग्राम फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है भाई, यहाँ पर माइट बी डिलीट लेटर, और इसका आप रीज़न जानते हो क्या है। और इसमें जो है मोस्ट रिसेंट वोकैब होगी, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं उसमें आई हुई है। तो ये सीएचएसएल और सीपीओ में बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। अब मैं फालतू की बात बिना स्टार्ट करे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी ओसवाल बुक पब्लिकेशन की आपकी वोकेबलरी की बुक है। और ये जो मैं अभी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैं वीडियो बना रहा था और सारे देख रहा था कि कौन कौन से पूछे गए हैं। और जब मैंने इसमें खोल के देखे भाई, तो इसमें आपके वो वर्ड्स भी हैं जो आपके किसी बुक्स में मैंने देखे नहीं है या प्रीवियस ईयर में नहीं आए होंगे। यहाँ पर आप जब जाओगे, देखो यहाँ पर आपके सारे इंडेक्स दे रखा है। और यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ फोबिया, ये सारे आपके जो रहते हैं कॉमन वर्ड्स आपके एसएससी में पूछे जाते हैं वो है यहाँ पर। फिर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिर आपके यहाँ पर वोकैबुलरी बेस्ड ऑन रूट वर्ड्स भी है। रूट वर्ड्स से आप अपने जो वोकैब याद कर सकते हो। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ईडियम फ्रेजेस जो आपके पूछे जाते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन हो या फिर फ्रेजल वर्ब हो, सब कुछ इसमें दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पार्ट फिगर ऑफ स्पीच भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, प्रैक्टिस सेट भी है। और यहाँ पर आप जो इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हो, इंट्रोडक्शन में आपके वो सारे चीज़ें हैं जो आपके इस बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आए हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, फिर ये कंपाउंड सेंटेंस वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर पूरा आपको एक बार इसको 2-4 पेज में पढ़ लोगे तो आप आराम से सीजीएल में अच्छा स्कोर कर पाओगे। मेंस का भी सीजीएल होगा तो उसमें भी अच्छे स्कोर कर पाओगे। बाकी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने अभी देखे थे, रीचेक मतलब कि काउंटर चेक करे थे अपने इसमें से। ठीक है, ये आपके यहाँ पर मैंने सारे देख सकते हो, यहाँ पर ये सारे जो आपके हैं इसमें मैंने जब देखे सर्च करके तो भाई मेरे को यहाँ पर सारे मिले। और यहाँ पर इतने आपके हज़ारों वो नहीं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिमिटेड है, लेकिन ऐसे हैं मतलब कि जो आपके एग्जाम में अभी पूछे गए हैं। और अभी तो आपको पता है कि एग्जाम तो अभी रिसेंट में हुआ है और ये बुक आपकी पहले की है, तो आपको ये बुक लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आपको ये मंगानी है तो आपको जो है इसका जो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरा कूपन कोड तुषार10 यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई ये आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी सीएचएसएल या सीपीओ का एग्जाम देना है तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपके पास कोई और बुक नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई और बुक हो और उसमें अपडेटेड डाटा ही ना हो तो उससे फ़ायदा क्या है। तो ये अपडेटेड बुक है, आपको ये मंगानी चाहिए। अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, और जब मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। वो मेरी तरफ से आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ठीक है, और आपको पहले डिस्काउंटेड प्राइस होगा, लेकिन स्टिल आपको उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और वो मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है, तो अभी जाओ और उसको ऑर्डर करो। तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब मैं आता हूँ आपका पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उस पर। तो इसमें लिखा है भाई, एन ऑफिशियल रिप्रिमांड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। आपका ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पहला आपको शिफ्ट मिला था। तो इसका मतलब कि सेंसर जो होता है, सेंसर का मतलब होता है एन ऑफिशियल रिप्रिमांड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। ठीक है, आपको इसी वीडियो में क्लास में याद हो जाएंगे। आपको बस ध्यान से एकदम एयरफोन लगा लो और आराम से बैठ के सुनो। ठीक है, और जब आपको लगता है कि नया वर्ड पूछा गया है एसएससी में तो उसको नोट डाउन करके जरूर चलना। ठीक है, आपकी जो आपकी वोकैब बुक होगी, आपकी वोकैब नोटबुक आपने बना रखी होगी, उसमें नोट कर लेना। बाकी आपका नेक्स्ट है भाई, और पीडीएफ से बेस्ट रहता है कि आप जितना हाथ से लिखोगे उतना आपको बेस्ट रहता है। पीडीएफ तो आपको दे दूंगा, लेकिन वो पीडीएफ पड़ी रहती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको आराम से देखो अच्छे से और इसी क्लास में कंप्लीट कर लो। आपको पीडीएफ की जरूरत ही ना पड़े और अपने हाथों से अपने नोट्स में लिख लो जो आपको नया वर्ड लगता है, जो नहीं आता। नेक्स्ट आपका अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस। तो उसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एस्केटिक। नेक्स्ट आपका अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द वेल्थी। तो जो आपके जो वेल्थ है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ से जो सरकार चलती है, वेल्थ से आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो चलता है, तो वो कौन सी होती है। जैसे आपकी हमें इंडिया में जो है डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर इसकी जो मतलब हो जाएगा प्लूटोक्रेसी, जो है आपका रूल ऑफ वेल्थ होता है। ठीक है, जिसमें वेल्थी लोग, जो अमीर लोग रूल करते हैं। नेक्स्ट है आपका अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन। इसका मतलब है एबियंस। तो आपको
टेम्परेरी में आपको कोई जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही हो या सस्पेंड, मतलब कि कोई आपके पास भी होता है कि आपके पास कोई चीज़ है लेकिन टेम्परेरी में आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या है, अबेयंस है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु ड्रॉस और मेक्स मैप्स, जो मैप्स बनाता है और आपका मैप्स को बनाता है, ड्रॉ करता है, तो उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली और ग्रीडिवली, तो ये आपको आता ही होगा, ग्लूटन। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट डेट अपेयर्स सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी येट मे बी ट्रू। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, आपको पैराडॉक्स इसका वन वर्ड है और इसको आप अच्छे से याद कर लेना, और ये आपको मुझे लग रहा है कि CHSL CPO में आ सकता है। नेक्स्ट आपका अ पीस ऑफ राइटिंग स्पीच एक्सेट्रा डेट प्रेजेस सम और समथिंग, तो इसका मतलब हो गया एनकोमियम। ठीक है। तो इसका वन वर्ड हो गया एनकोमियम। नेक्स्ट आपका अ क्राइम ऑफ इंटेंशनली स्टार्टिंग अ फायर इन ऑर्डर टू डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग स्पेशली अ बिल्डिंग और प्रॉपर्टी। ठीक है। जो इंटेंशनली आप लोग देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, जैसे आपका भी नेपाल में चल रहा था, तो उसमें आग लगा रहे थे प्रॉपर्टी पे, जो सरकारी प्रॉपर्टी थी, उसको क्या कहते हैं, एरसोन कहते हैं उसको। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है फेयर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, आपको पब्लिक में बोलने में अगर फेयर होता है तो इसको क्या कहते हैं, ग्लेसोफोबिया। और ये सारे जो आपके ये है ना फेयर, जितने भी फेयर से वर्ड होते हैं या मेनिया से वर्ड होते हैं, ठीक है, तो ये सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे। आप अभी जाओ और ज़रूर इसको ले लो बुक को, और ये आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है आपके CHSL के और CPO के एग्जाम में। इनफैक्ट CGL मेंस भी आपको इसी में से देखने के लिए मिलेंगे, और मेरे पे भरोसा करके आप इस बुक को जरूर लेना। ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक और नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट पे आता हूँ मैं, अ पर्सन हु पब्लिकली डिसएग्रीज विद एंड क्रिटिसाइजेस देयर गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट को डिसीजन से डिसएग्री करता है या फिर उसको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, उसको कहते हैं डिसीडेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सेसिवली सेल्फ इंपॉर्टेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, तो एरोगेंस आपको ये कॉमन वर्ड ही है, आप नॉर्मली लाइफ में यूज़ करते हो कि आप भाई उस बंदे में बहुत एरोगेंस है, मतलब कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है उस बंदे में। ठीक है। सेल्फ इंपॉर्टेंस, बस अपने आप पे ही अपने आप को इंपॉर्टेंस देता है, बाकी को पागल समझता है। जैसे कि आजकल के मैथ्स के मास्टर हैं आपके, ठीक है, बोलते हैं कि हमारा ही सब कुछ कोर्स है, बाकी तो सब रद्दी हैं, मतलब कि सबसे रद्दी जो होगा ना वही ये बात बोलेगा, जो एक्चुअल में जिसका अच्छा कंटेंट होगा वही चीज़ बोलेगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आपका अ फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड एंड मेंटली टायर्ड कॉज्ड बाय हैविंग नथिंग इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टू डू, ऐसी चीज़ जो मतलब कि देखो ऐसा कोई सिचुएशन होती है, बोर्ड सिचुएशन या मेंटली टायर्ड होते हैं, जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता है, कुछ भी इंटरेस्टिंग, या फिर आप अकेले बैठे होते हैं, तो उसको कहते हैं एनवी। ठीक है। एन एन एनवी। ठीक है। तो अच्छे से याद कर लो इसको, एनवी नया वर्ड है, और ये बुक इस वाले बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये प्रीवियस ईयर में भी एक दो बार आया, लेकिन किसी बुक में मेरे को देखने के लिए नहीं मिला। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट्स डिसीजन टू फॉरगिव सर्टेन पास्ट ऑफेंसेस एंड नॉट पनिश दोज हु कमिटेड देम, ऐसा गवर्नमेंट का डिसीजन कि कुछ लोगों को रिहाई दे देना, जैसे कि उनका जो पास्ट फॉरगिव कर देता ना, जो उनके पास्ट क्राइम हो या फिर आपके उनको किसी चीज़ के लिए सज़ा हुई हो, लेकिन उसको फॉरगिव कर देना, मतलब कि पनिश ना करना, तो उसको कहते हैं एमनेस्टी। ठीक है। नेक्स्ट आपका अ सिस्टम ऑफ राइटिंग डेट प्रिवेंट्स मोस्ट पीपल फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। ठीक है। तो इसका मतलब होता है सीफर, और इसको भी आप लिख लेना, ये आपका वर्ड आ सकता है वापसी। नेक्स्ट आपका समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू बी रीड, तो ये तो बहुत ईजी है, सबको आता ही होगा, इलेजिबल। नेक्स्ट आपका अ वेरी डीप होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, जिसका मतलब कि होता है ना कि ऐसे बहुत मतलब कि गहरा गड्ढा होता है, लेकिन उसका कोई एंड नहीं दिखता है, तो उसका कोई बॉटम नहीं है, तो उसको कहते हैं अबीज। ठीक है। नेक्स्ट आपका अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजन, रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। ठीक है। जो आपका ऐसा बंदा जो आपके रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल को ना मानता हो, और तो उसको एपोस्टेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका अ डिवीजन इनटू टू ग्रुप्स कॉज्ड बाय अ डिसएग्रीमेंट अबाउट आइडिया स्पेशली इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि भाई आपके डिसएग्रीमेंट की वजह से कि दो लोग समूह में मतलब कि कुछ लोगों में डिसएग्रीमेंट की वजह से दो पर्टिकुलर अपनी अपनी राय बना लेते हैं, तो अलग स्पेशली इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो आपके जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो उसी को कहते हैं स्किज्म। ठीक है। स्किज्म बोलते हैं, इसको सर्च कर लेना कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो स्किज्म करके याद कर लो इसको। ठीक है। साइज्म स्किज्म, जो कुछ भी साइलेंट वाइलेंट हो तो हटा देना। नेक्स्ट अ पर्सन हु ट्राइज टू चेंज सोसाइटी एंड मेक इट बेटर, तो इसको कहते हैं रिफॉर्मर। तो होते हैं ना कुछ लोग भाई जो समाज सेवा करना चाहते हैं, तो सोसाइटी को सुधारना चाहते हैं, तो और अच्छा मतलब कि रिपोर्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन उनको पता है कि सरकार के द्वारा दबा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं रिफॉर्मर। और हमारे देश में करना मेरे हिसाब से क्राइम है कि सही न्यूज़ दिखाना, तो ये आपका इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट आपका एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन। ठीक है। तो जो बहुत ओल्ड फैशन हो, लाइक मेरी तरह, मेरे को भी पुरानी चीज़ें पसंद है अपने से, मेरा फ़ोन अगर पुराना बहुत पुराना हो गया तो मेरे को लेकिन वही फ़ोन चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया एंटी, इसको तोड़ लो वर्ड को। ठीक है। तो बहुत अजीब सा वर्ड है ना, एंटेड इल्यूवियम। ठीक है। एंटेडिविलियम, तो इसको आप कैसे याद करोगे, उसको तोड़ तोड़ के ऐसे याद कर लो, तो कैसे भी कर लो, देखो एन टेड इलुवियन, एन टेड एलुवियन, तो ऐसे इसको याद कर लो,
कैसे भी याद कर लो, लेकिन याद कर लो, ठीक है। आ सकता है, ये भी बहुत टफ वर्ड है और बोलने में इतना वो टफ लग रहा है, तो इसकी स्पेलिंग एरर भी आ सकती है। सफरिंग पेन और डिफ़िकल्टी विद कंप्लेनिंग, ठीक है। सफरिंग पेन और डिफ़िकल्टी विद प्लेनिंग, ठीक है। तो आपको पता है इसका कंप्लेनिंग जो आपका डिफ़िकल्ट मतलब पेन से जो सफ़र कर रहा होता है तो उसको स्टोइक कहते हैं। ये आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है बहुत बार। नेक्स्ट आपका अ पर्सन हु सेज दैट दे हैव नॉलेज और स्किल्स दैट दे डू नॉट है रियली हैव। कुछ लोग होते हैं ना भाई कि बहुत अपनी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, एक्चुअली में वो नहीं कर सकते हैं। तो उन वो लोगों को क्या कहते हैं, चार्लेटन, ठीक है। चार्लेटन होते हैं वो लोग, और चार बात सुनाने वाले, मतलब कि उनको चार बात और बढ़ा चढ़ा के बोलनी होती है। तो ऐसे बात कर सकते, ऐसे आप याद कर सकते हो कि चार लात मारो उन लोगों को। तो ऐसे मतलब कि ऐसे थोड़ा ट्रिक बना के याद कर लोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम जब याद करोगे तो एकदम से स्टेक कर जाए कि हाँ ये वर्ड तुमने पढ़ा हुआ था। तो ऐसे रहता है ट्रिक बनाने का। तो वो आप इंस्टेंट खुद ही ट्रिक बनाया करो। किसी और टीचर की 100 घंटे की वीडियो देखोगे, उसमें कुछ भी तुम सीख नहीं पाते, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका समवन हु बिलीव्स दैट वायलेंस इज़ रॉन्ग एंड रिफ्यूजेस टू टेक पार्ट इन वॉर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, आपको ऐसा बंदा जो आपको मतलब जिसको कि वायलेंस और रॉन्ग मानता हो, जिसको मतलब कि जो वायलेंस को नहीं सपोर्ट करता हो, या फिर जो रिफ्यूज़ेस टू टेक पार्ट इन वार, जो वार वगैरह में अपना सहयोग नहीं देना चाहता हो, या फिर कोई ऐसा बंदा जो इनमें लड़ाई झगड़े में अपना डिसएग्रीमेंट रखता हो, ठीक है, कि बोलता हो कि हमें ये पसंद नहीं है, मतलब कि किसी भी तरीके से उसको ये चीज़ें नहीं पसंद हो, ठीक है। तो उसे कहते हैं पैसिफिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस ओपिनियन और बिलीव दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू। तो इसका मतलब है आपका हेरेसी। तो हेरेसी वर्ड जो है आपका अच्छा वर्ड है, और ये इस बुक में था, बल्कि प्रीवियस ईयर में नहीं आया, लेकिन इस बुक में मेरे को देखने के लिए मिला। तो बहुत मतलब कि बेस्ट मेरे को लगी ये चीज़ कि भाई मैंने बुक मंगाई है और उसमें सारे वर्ड्स वो हैं जो सीजीएल में अभी पूछे गए हैं। तो इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि भाई इस बुक को कर लूँगा तो शायद सीजीएल मेंस या सीपीओ में भी आपका उससे कुछ फ़ायदा होगा। तो कॉन्फिडेंस खुद आ जाता है जब हम किसी सोर्स को पढ़ते हैं और उससे ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस अलग ही आता है। तो जरूर लो ये बुक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड। तो इसका मतलब होता है कि कैकोफोनी को जो बोलते हैं, आपका अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका बर्ड वर्ड। बर्ड मतलब अ पर्सन हु राइट्स पोएम, ठीक है। BARD बर्ड। बर्ड से कंफ्यूज मत होना, BIRD कर दो कहीं। तो बर्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु राइट्स पोएम, जो पोएम लिखता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स एंड रूल्स। एक होते हैं ना भाई जो एक ही छोटे छोटे रूल फॉलो करते हैं, कि भाई किसी कहीं जाएंगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये गलती ना हो जाए, वो ना हो जाए, हेलमेट लगाएंगे, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो उनको कहते हैं पेरेंट, ठीक है। तो पेरेंट उनका मतलब होता है। तो जिनकी पेरेंटिंग अच्छी होती है तो पेरेंट बोल दो, ठीक है। पेरेंटिंग अच्छी है तो पेरेंट, और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जिससे रूल्स ना टूटे। नेक्स्ट है टू गो अवे सडनली एंड सर्टेनली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, ठीक है। एब्सकॉन्ड मतलब इसका मतलब होता है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कि कहीं से सर्टेन सीक्रेटली निकल जाओ और एस्केप कर जाओ फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो और सडनली एकदम मतलब कि जैसे होता है ना कि आपके अभी SSC सीजीएल का प्रोटेस्ट हुआ था तब, तो जब पुलिस आई थी तो लोग चुपचाप सीक्रेटली निकल गए थे और किसी को पता नहीं चला कि भाई कहाँ 9 2 11 हो गए। नेक्स्ट है अ पर्सन हु थिंक्स पार्टिकुलर प्लेजर इन द फाइन फूड एंड ड्रिंक। जो आपका फूड वगैरह और खाने पीने में आपका ऐसा बंदा जो प्लेजर ढूंढता है तो उसको कहते हैं एपिक्योर, ठीक है। एपिक्योर। तो ये आपके कुछ दोस्त होंगे ऐसे जो दिन भर पिज़्ज़ा वीज़ा खाते होंगे, तो उनके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड बाय फेट एंड आर देयर फॉर अनअवॉइडेबल। तो उनको कहते हैं फैटलिस्ट। तो बोलते हैं ना भाई बहुत लोग कि भाई ये तो पता ही था, ये तो होना ही था। तो ऐसे लोग जो सोच रखते हैं कि भाई ये तो पहले से ही मतलब कि डिसाइडेड है कि आगे क्या होना है, तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे लोगों को फैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी इन एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक्स अदर पर्सन पीपल। ये तो आपको पता ही होगा भाई कि इम्पोस्टर, इसका एक गेम भी है तो उसमें इम्पोस्टर ढूंढना होता है। तो आपको अमंग अस वाला जो आपने गेम खेला होगा तो उसमें इम्पोस्टर होता है। तो उसमें क्या है, उसको ये ऐसा बिहेव करना होता है कि वो एक्चुअली में किलर नहीं है, लेकिन उसको अगर मतलब कि इम्पोस्टर की तरफ वो घूमता है तो उसको ही हम बोलते हैं कि जो ऐसा बंदा जो प्रिटेंड करे कि जो है नहीं लेकिन वो बनता है कि वो है, ठीक है, ऐसा। तो बहुत लोग तो समझ गए होंगे, थोड़ा एक्स वैक्स पे चले गए होंगे कि भाई ऐसा बनते थे और ऐसा नहीं निकला और ऐसी नहीं निकली। तो वो चीज़ भी आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय ग्रीडी लीडर्स हु मिसयूज़ वेल्थ एंड पावर फॉर देयर ओन एंड्स। तो इसको आप क्लेप्टोक्रेसी कह सकते हो, यानी कि आप ऐसा गवर्नमेंट जो आपका आपकी जो
गवर्नमेंट की जो आपकी वेल्थ है या पावर है उसको मिसयूज़ करते हो तो उसको कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी। और ये मेनली तो आपको पता ही है भाई कहाँ होता है, बिहार वगैरह में ज़्यादा चलता है ये सब, और ऐसे करप्ट वहाँ पर नेता बनते हैं, तो उस वजह से होता रहता है इसीलिए। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन केजेस एक्सेट्रा फॉर पीपल टू सी। होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा लोग सर्कस जाते होगे तुम लोग में से, तो वहाँ पर लोगों को पिंजड़े में रखते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो उनको केजेस में रखा जाता है ताकि वो बंदों को, लोगों को हार्म ना फैलाएं। और पब्लिक क्या होती है उसको पैसे देख के मतलब कि देखने जाती है, तो उसी को कहते हैं मैनेगरी। ठीक है, उसी जगह को कहते हैं मैनेगरी। तो जो कलेक्शन होता है उन एनिमल्स का उसको कहते हैं मैनेगरी। नेक्स्ट अ रूम यूजुअली इन अ हॉस्पिटल वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर ब्यूरिड और बर्न। ठीक है, तो ऐसी जगह हॉस्पिटल में जहाँ पर कि आपकी डेड बॉडीज़ को रखा जाता है बिफोर, आपको उनको जलाने के पहले या फिर उनको उनका अंतिम संस्कार करने से पहले, तो उसको कहते हैं मॉर्चुरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा वर्ड है, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी वो है जो कि ऐसा कंट्री जिसमें कि आपका रिलीजियस लीडर्स जो है फॉलो वो रूल करते हो। ठीक है, जो किसी धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को मानते हो, उसको प्रमोट करते हो, तो ऐसे जो सरकार चलाने वाले होते हैं उसको थियोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है भाई, आपको पता ही होगा, तो प्रीवियस ईयर है। अ स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट आर फाउंड इन द ग्राउंड। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्राउंड में आपको किसी की हड्डी मिल जाती है जानवर की, या किसी पर्टिकुलर जगह का स्टोन वगैरह जिस पर कुछ लिखा होता है, तो उससे जो है उनकी स्टडी करना, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है अ पर्सन। तो ये तो आपको आते होगा, बहुत ईजी वर्ड है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज़ अ ग्रेट लव ऑफ गुड्स, तो बिब्लियोफाइल। बाकी ऐसे फाइल वाले वर्ड सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे, और आपको, मेरे को लगता है कि आपके ऐसे और क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ये तो ईजी था, उसमें सारे तरीके के आपकी फाइल वगैरह, जो आपको पता है कि फाइल मतलब कि किसी भी चीज़ को लव करना, किसी चीज़ को मतलब कि पॉजिटिव वे में लव करना। तो फाइल जो आपका कॉमन वर्ड रहता है, फाइल का मतलब ये होता है। बाकी जो आगे वर्ड्स लगते हैं उसके हिसाब से आपकी किस चीज़ का लव है वो उसमें लिखा रहता है, तो उसमें आपको सारे मिल जाएंगे उस बुक में। ठीक है, नेक्स्ट आपका समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, तो ऑब्सोलीट, आपको ये पहले पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट है अ पर्सन हु विद ग्रेट स्किल इन म्यूजिक और आर्ट्स, जो आपका म्यूजिक और आर्ट्स में अच्छी स्किल रखता हो उसको कहते हैं वर्ड्यूसो। तो ये भी आपने पहले देखा होगा, ये भी प्रीवियस ईयर ही है। नेक्स्ट आपका ऑटोबायोग्राफी, ये बहुत इजी वर्ड था इस शिफ्ट का। द स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, मतलब कि अपनी लाइफ पे ही कोई अपनी आत्मकथा पूरी लिखनी, तो उसको कहते हैं आत्मकथा, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट आपका एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी। मुझको लग रहा है कि लास्ट की आगे की शिफ्ट है उसमें ईजी क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए थे, तो इसमें जो है ये सारे आगे की शिफ्ट्स के हैं। तो मेरे हिसाब से जो है आगे की शिफ्ट में जो हमेशा जो होता है कि पेपर ईजी होने लगता है शुरू की कंपेरिजन में। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स स्पेशली ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड कस्टम्स एंड बिलीव्स। तो ऐसी ह्यूमन काइंड्स, जो आपको पता है ह्यूमन काइंड की आपकी स्टडी करने वाले हैं, तो उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अ स्पीच गिवन एट अ फनरल सेइंग गुड थिंग्स अबाउट द पर्सन हु हैज डेड। मतलब कि आपको देखा होगा कि कोई बंदा ख़त्म हो जाता है, तो उसके जो फनरल होता है वहाँ पर लोग जो हैं कुछ भी अगर उसके बारे में अच्छा फील करते हैं तो आगे बोलते हैं उसके बारे में, जो अच्छी चीज़ें उसकी होती है, तो इसलिए बोलते हैं कि अच्छे काम करा करो ताकि आपके लिए भी चीज़ें अच्छी बोले आपके जाने के बाद भी, तो उसको कहते हैं यूलॉजी। ठीक है, यूलॉजी। नेक्स्ट आपका अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, जो आपका मतलब कि इंसानों को खाता हो, इंसानों का मांस वगैरह खाता हो, तो उसको कैनिबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल और इनक्लोज स्पेस, तो ये आपको पता ही है क्लेस्ट्रोफोबिया। तो फोबिया के भी सारे वर्ड आपको इसमें मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। जो ये बुक है आप इसको जरूर ऑर्डर कर लेना, क्योंकि देखो ऐसे वर्ड्स जो हैं आपको इसी बुक से मिल सकते हैं। मैंने तो देख लिया कि आपकी जब इसमें भी मैंने जब इतने सारे वर्ड्स हैं ना, आप इसको जब मिलाओगे तो इसमें से ऐसे बहुत वर्ड्स मिलेंगे, तो प्रीवियस में तो नहीं आ रखे लेकिन इस बुक में दे रखे हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बुक को जरूर मंगाना। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया इसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, तो ऐसा आपका जो वर्ड आपका होता है वो मिंट होता है। मिंट पे, जो मिंट आपकी वो जगह है जहाँ पर आपकी कॉइन्स, मेडल्स और आपकी जो ऐसी मेटल की चीज़ें बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एपीटैप। एपीटैप क्या होता है, वर्ड्स दैट आर रिटन ऑन और सेड अबाउट अ डेड पर्सन, स्पेशली वर्ड्स रिटन ऑन अ स्टोन वेयर दे आर ब्यूरिड। आपने देखा होगा कि जो आपके कब्रिस्तान वगैरह में देखा होगा आपने, वहाँ पर ऐसे रहता है कि उनकी वहाँ पर डेड बॉडी के उस पर वहाँ पर लिखा रहता है कुछ ना कुछ उनके बारे में, तो उसी को कहते हैं एपीटैप। ठीक है, अ पर्सन हु स्ट्रॉन्गली अपोजेस जनरली एक्सेप्टेड बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, तो उसको कहते हैं इकोनोक्लास्ट। ठीक है, इकोनोक्लास्ट। तो ऐसा पर्सन जो आपके जनरली एक्सेप्टेड चीज़ को जो नहीं मानता उनको अपोज करता है। और जो जैसे कहते हैं ना कि भाई बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो उसको बोलते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया बिल्ली रास्ता काटती है, तो लोग बोलते हैं पहले से, तो वो बिलीफ है लोगों का। लेकिन वो बंदा क्या बोलेगा कि भाई मैं तो नहीं मानता, तो ऐसा लोग जो ऐसे जनरली चीज़ों को, एक्सेप्टेड जो चीज़ें हैं उनको अपोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब कि स्पोकन, डन और रिटन विद इन और एनी विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और थॉट। तो मतलब कि देखो एक्सटेम्पोर मतलब ये हो गया कि आप जैसे कोई भी चीज़ है
बोलना, लिखना या फिर आपने पहले उसके बारे में कोई प्रिपरेशन नहीं करी हो, लेकिन आप उसको जैसे आपने कोई एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने बैठे थे, पहली बार जब बैठे थे, तो आपने सोचा कि प्रिपरेशन नहीं करी थी, लेकिन आप बैठ गए, तो उसी को कहते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिहेटोरिक। रिहेटोरिक मीन्स द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब कि बोलने की और लिखने की जो कला होती है, ठीक है, इफेक्टिव कला होती है, तो उसको कहते हैं रिहेटोरिक। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्रेसी। अ कंट्री दैट इज़ रूल्ड बाय वन पर्सन हु हैज़ कंप्लीट पावर, यानी कि आपकी तानाशाही ऑटोक्रेसी टाइप, ठीक है, जो आपकी साउथ कोरिया वगैरह में है, तो उसको कहते हैं कि आपको एक बंदा ही आपके पूरा शहर, मतलब दुनिया को नहीं, मतलब अपनी कंट्री को रूल करने के लिए एक पर्सन के पास सारी पावर होती है। नेक्स्ट है अ पर्सन, देखो नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु बिलीव दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स रेदर देन टू हेल्प अदर्स। ऐसा बंदा जो सोचता है कि भाई लोग जो आपके जो लोग करते हैं कुछ भी, नॉट फॉर ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स रेदर देन टू हेल्प अदर्स, वो अपने लिए करते हैं, मतलब कि अ पर्सन, हाँ ठीक है, मतलब कि स्वार्थी पर्सन, ठीक है। सैनिक मतलब सीधे समझो, सैनिक का सीधा मतलब होगा आपका स्वार्थी, ठीक है, स्वार्थी, यही स्पेलिंग होती है ना स्वार्थी की, स्वार्थी, ठीक है। तो स्वार्थी बंदे जो होते हैं वो सैनिक उन्हें कहते हैं, जो अपनी पर्सनल चीज़ के बारे में पूछे, अपने ना कि दूसरे लोगों के बारे में सोचे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इफ्यूजियम। तो इफ्यूजियम मतलब कि अ पर्सन, अ वर्ड और फ्रेज यूज टू अवॉइड सेइंग एन अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव वर्ड। तो भाई आपको कभी कभी देखता होगा कि कोई बंदा आपके सामने मिल जाता है, लेकिन आप उसको गाली नहीं दे सकते हो, तो आप कुछ ऐसा वर्ड बोलते हो उसकी जगह गाली के अल्टरनेटिव, जो कि गाली भी ना हो, ऑफेंसिव भी ना हो, और उसको आपका मन की भड़ास भी निकल जाए, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एफिमेरल, ठीक है। एफिमेरल मतलब कि लास्टिंग और यूज्ड फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई चीज़ यूज़ होती है, तो उसको एफिमेरल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब कि अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन और दैट समथिंग विल बी नॉट बी सक्सेसफुल। तो आपको पता है पेसिमिस्ट होता है और एक ऑप्टिमिस्ट हो गया। तो ऑप्टिमिस्ट होता है मतलब कि पॉजिटिव सोचने वाला, पेसिमिस्ट होता है आपका गलत सोचने वाला, कि भाई अगर सीजीएल में मेरा नहीं हुआ तो मेरे, जैसे अभी जो सबसे ज़्यादा पेसिमिस्ट लोग हैं 150 140 वाले जो है ना, ये नाटकबाज लोग जो हैं, ठीक है, एक्चुअली में मेरे को लगता भी नहीं इनके मार्क्स इतने आए होंगे, लेकिन क्या बोलेंगे हर कमेंट में जाके 140 आए हैं, क्या मैं प्री की मेंस की तैयारी करूं, भाई मत कर तू अभी यही सोचता रह जाएगा, तो तेरे 140 तुक्के में ही आए हैं। अगर तू सीरियस स्टूडेंट होता तो 130 भी होते, तो तू मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देता। लेकिन वो ये ना, हाँ हवाबाजी ज़्यादा चलती है, अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं तो मेंस तक वही नंबर कोई गाना गाते रहेंगे कि भाई हमारे तो इतने आए हैं, हर जगह गा देंगे। नेक्स्ट आपका द स्टेट ऑफ बीइंग डेसिटफुल एंड अनट्रस्टवर्दी, ठीक है। ऐसा बंदा जो धोखेबाज हो, जिस पर भरोसा ना करा जा सकता हो, तो वो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, परफिडाई, ठीक है, परफिडाई। नेक्स्ट आपका मार्टिनेंट। मार्टिनेंट मतलब क्या होता है, समवन हु डिमांड्स दैट रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑलवेज बी ओबेड इवन व्हेन इट इज़ अननेसेसरी टू अनरीजनेबल टू डू सो। ऐसा बंदा जो आपको सोचता हो कि भाई रूल एंड ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए, ऑलवेज ओबे करना चाहिए, अगर वो नेसेसरी उस टाइम पे हुए ना हो तब भी, फिर भी, ठीक है, तो ऐसा बंदा जो है वो मार्टिनेट होता है। और ये वर्ड भी आपको आपने पहले नहीं देखा होगा, तो ये वर्ड भी लिख लेना अपन। तो नेक्स्ट आपका बैंकक्रप्ट, ये पता ही होगा आपको भाई, आपका नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे योर डेब्ट्स, तो दिवालिया आप कहते हो हिंदी में, तो दिवालिया मतलब कि बैंकक्रप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉलीमैथ। पॉलीमैथ मतलब कि अ पर्सन हु ना, अ पर्सन ऑफ वाइड नॉलेज और स्किल इन मैनी एरियाज, जो बंदा होता है ना जिसको हर चीज़ की नॉलेज होती है, ना ही अपनी फील्ड पे, नहीं मतलब कि सिर्फ अपनी फील्ड की नहीं, हर फील्ड की उसको अच्छी नॉलेज होती है, तो उसको पॉलीमैथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिसोगेमिस्ट, ठीक है। मिसोगेमिस्ट होता है अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, जिसको शादी नहीं करनी होती है, जिसको शादी से नफरत होती है, तो उसको कहते हैं मिसोगेमिस्ट, ठीक है, जैसे कि आपके सलमान खान। तो नेक्स्ट है आपका एनिग्मा। एनिग्मा मीन्स अ पर्सन, थिंग और सिचुएशन दैट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ऐसी चीज़ जो आपको पहेली की तरह हो, जो समझ नहीं आती हो, कोई सिचुएशन हो जो आपको समझ नहीं आ रही है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो उसको एनिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ओलिगार्की, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर रेस्ट विद अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। जब कुछ नंबर ऑफ पीपल के पास सारी पावर होती है गवर्नमेंट चलाने की, तो उसको हम ओलिगार्की कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अ पर्सन हु इंटरफेयर्स इन मैटर्स दैट आर नॉट देयर कंसर्न। होते हैं ना भाई बीच में बोलने वाले, जैसे आप मैं इसका एग्जांपल बताऊं, तो देखो अ पर्सन हु इंटरफेयर इन मैटर्स दैट आर नॉट देयर कंसर्न। एक गर्लफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है थोड़ी बहुत, तो क्या होता है, इस लड़की की जो होती है ना सहेली होती है, वो कुछ वो करती है, इसे कान भरती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका इन दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं है, फिर भी इंटरफेयर करती है, तो इसी को कहते हैं, यही है कि मैडलर, ठीक है। तो मैड आपको याद कर रख लो, मैड से, ठीक है,
है, MAD मैड पर्सन मेडलर होते हैं, तो ये मेडलर लड़की है, ठीक है। तो ऐसे इसको मतलब कि ट्रिक बनाने के लिए करा है मैंने, ठीक है। ये पर्सनल कोई मत लेना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लड़की करती है लड़के भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पर्सनल किसी भी जेंडर में मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओमनीवोर, तो ऐसा एनिमल दैट बोथ ईट्स प्लांट्स एंड मीट, ऐसा एनिमल जो आपका प्लांट्स भी खाता है और आपके मीट्स भी खाते हैं। तो आपको इनका एग्जांपल देना है कौन से ऐसे एनिमल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट आपका फैक्सिमिल, ठीक है। फैक्सिमिल मतलब होता है आपका एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पिक्चर पीस ऑफ राइटिंग, मतलब कि आपका एकदम करेक्ट कॉपी, एकदम फोटो कॉपी टाइप जो है आपका एक चीज़ से दूसरी चीज़ जो एकदम मैच खा रही हो, और या फिर राइटिंग हो, ऐसा आपने देखा होगा। पीस ऑफ राइटिंग में एग्जांपल दूँ, एक बंदा है 12 रोल नंबर, एक है 13 रोल नंबर, इनकी जब कॉपी चेक करोगे तो एकदम सेम टू सेम लिखा होगा, बेशक आंसर गलत होंगे, लेकिन तो इसने लिखा होगा, पीछे से देख के इसने लिखा होगा, तो यही आपका फैक्सिमिल हो गया। तो इसी को कह देंगे, इसीलिए आप इसको, तो फ्रेंड जो होते हैं, देखो एफ से फ्रेंड से, और जो फ्रेंड से आप याद कर लो, फ्रेंड और फैक्सिमिल, ठीक है। तो ये फ्रेंड जो है आपके टेस्ट में ऐसे ही कॉपी करते हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट आपका रेक्लूज, ठीक है। रेक्लूज मतलब अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड हु मेंटेन वेरी लिटिल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल और सोसाइटी, मतलब कि ये शायद मेरी बात हो रही है, ठीक है, और आप मेरे से बहुत लोग रिलेट करेंगे, ये मेरी बात हो रही है। और ऐसे बंदे तो अपने हु लिव्स अलोन, जो थोड़ा मतलब अलोन रहना चाहते हो, हु मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट भी ना के बराबर, जैसे मेरे मतलब व्हाट्सएप पे मेरे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, मतलब कि लोग बिल्कुल, जो मतलब मेरे पहले जो नंबर था वो मम्मी के पास चला गया, लेकिन उसमें जो मेरे सारे दोस्त थे, ठीक है, अब वो स्टेटस जो है मम्मी के में दिखते हैं, लेकिन मैंने उनका नंबर सेव नहीं कर रखा, तो मेरे में दिखते ही नहीं है। तो मतलब ऐसा बंदा कि जो कॉन्टैक्ट में कम रहना पसंद करता हो अदर पीपल और उस सोसाइटी में, ठीक है, तो उसे रेक्लूज कहते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमिस्मेटिक्स, तो न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। तो आपको अभी देखा था आपने कि मिंट का मतलब पूछा था पहले, तो ठीक है, मिंट मतलब कि आपकी जहाँ पर ये बनते हैं कॉइन्स एंड मेडल्स, आप पूछ लिए कि इनकी स्टडी को कहते हैं, तो स्टडी आपकी होगी ये न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स होता है आपका कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। नेक्स्ट आपका एगोरोफोबिया, एगोरोफोबिया कौन सा फोबिया होता है भाई, आप जब होता है ना, बहुत लोग होते हैं कि बहुत सारी पब्लिक होती है तो उसके बीच में जाने से डरते हैं, तो उसी को कहते हैं एगोरोफोबिया, ठीक है। तो प्लेस वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल। नेक्स्ट आपका सेबराइट, सेबराइट मतलब सेबराइट मतलब क्या होता है, सेबराइट मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स एक्सपेंसिव थिंग्स एंड प्लेजर, ठीक है। जो होते हैं ना बंदे भाई कि हम तो भाई इतने 3,000 के ही शूज़ लेंगे भाई, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं कि 200 में भी भाई अपना काम कर लेते हैं, ठीक है, 200 में भी अपनी रनिंग वनिंग कर लेते हैं, लेकिन 3,000 में भी कर नहीं पाते हैं बहुत लगे, जब आपकी फिजिकल वगैरह सीपीयू का फिजिकल होता है, तो बहुत लोग होते हैं ना कि 200 रुपये 200 का जूता हो, लेकिन उनके अंदर काबिलियत होती है करने की, वो अच्छी प्रैक्टिस होती है, लेकिन 3,000 वाला जो होता है उसको क्या है भाई, अच्छी चीज़ लेनी है मेरे को, तो अच्छी चीज़ से होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर कैसे होगा, तो उसे सेबराइट कहते हैं। नेक्स्ट आपका एनाल्गेसिक, ठीक है। तो एनाल्गेसिक क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस पेन, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आपकी ऐसी दवाई है कुछ भी जो आपका पेन जो है वो कम करे, ठीक है। तो आपको फिर नेक्स्ट है होड, होड मीन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग होते हैं एक जगह पे तो उसको होड कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका सोमिनोलिक्विस्ट, ठीक है। सोमिनोलिक्विस्ट मतलब समवन हु टॉक्स वाइल अस्लीप, ठीक है, जो नींद में जिसको बात करने की आदत होती है, आपने बहुत लोग देखे होंगे अपने घर में भी, तो बहुत लोग होते हैं कि जिनको नींद में सोते सोते बोलने की आदत होती है, बात करने की, तो उनको कहते हैं सोमनीलोक्विस्ट, ठीक है, सोमनीलोक्विस्ट। नेक्स्ट आपका न्यूलोगिज्म, न्यूलोगिज्म मतलब कि अप न्यू वर्ड, फ्रेज और एक्सप्रेशन और अ न्यू मीनिंग ऑफ अ फेमिलियर वर्ड, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड जिसका नया वर्ड हो, जिसका सेम मतलब हो, लेकिन वो नया वर्ड हो, फेज और एक्सप्रेशन, ऐसे कोई भी जो आपका जिसका न्यू मीनिंग हो और फेमिलियर वर्ड हो, ठीक है, तो आपको फेमिलियर हो जिससे। तो ये थोड़ा मेरे को समझाने में, वो शायद मैं समझा नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, समझ गए होगे। आपको बस ये 73 आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन थे टोटल, ठीक है। और 73 में से आपके मैक्सिमम जो थे वो इस वाली बुक में थे, आपकी जो ओसवाल बुक की आपकी ये वोकेबलरी बिल्ड वीडियो वो बुक है, तो आप उसको मंगाओगे तो भाई, इसलिए देखो मैं आपको क्यों मैं यहाँ पर चीज़ें बताता हूँ। देखो मेरा यहाँ प्रमोट करने का बस इतना फ़ायदा होता है कि आपको मेरा कूपन कोड मिल जाता है, तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, तो भाई और क्या ही आपका फ़ायदा कर सकता हूँ, मैं यही फ़ायदा कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी आपके पास बुक होगी तो आप मत लो, मैं आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी बस अगर आपको चाहिए, अगर CGL मेंस के लिए तैयारी करो या CGL 2020